कभी जिन हाथों ने एक दूसरे का साथ थामकर वक्त से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो साथ रहेंगे, आज उन हाथों के बीच खामोशी की ऐसी दीवार खड़ी थी जिसे तोड़ने की ताकत न वक्त में थी न हालात में। बस एक उम्मीद थी जो बरसों बाद फिर उसी मोड़ पर ले आई जहां कभी दोनों साथ चला करते थे। अजय उस दिन एक पुराने क्लाइंट से मिलने निकला था। काम छोटा था पर जगह पुरानी थी। वह दिल्ली की तंग गलियों वाला इलाका जहां वह अपनी पत्नी राधिका के साथ कभी चाय की चुस्कियां लिया करता था। गलियां वही थीं, पर दुकानों के नाम बदल चुके थे। कई दीवारें नए रंगों से सज चुकी थीं, मगर कुछ यादें उन पत्थरों में आज भी चुपके से बसी थीं। कार से उतरते ही अजय जैसे अतीत में उतर गया। चलते चलते वह उस नुक्कड़ पर पहुंचा जहां एक छोटी सी दुकान थी, एक लकड़ी का ठेला जिस पर सेब, केले, अनार और कुछ सब्जियां सजी थीं। पास में पुराना गैस चूल्हा जिस पर चाय उबल रही थी। बगल में 2 बेंच, एक लोहे की पेटी और कुछ गिलासों के साथ कपड़े का झोला रखा था। उस सेटअप के बीच एक औरत खड़ी थी, सांवली, पसीने से भीगी, माथे पर बड़ा तिल, हाथ में चाय की केतली। वह कभी चाय छानती, कभी फल सजाती तो कभी ग्राहकों से पूछती, क्या लेंगे साहब, चाय या फल? अजय के कदम वहीं ठिठक गए। वह चेहरा, वह चाल, वह तिल, सब कुछ जाना पहचाना था, पर यकीन करने लायक नहीं। वह राधिका थी, वही राधिका जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे, जिससे उसने वादा किया था, तेरे बिना अधूरा हूं मैं। और आज वह धूप में चाय और फल की दुकान चला रही थी, शायद जिंदगी से जूझते हुए, शायद अपनी बेटी के इलाज का बोझ उठाते हुए, और शायद अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए हर सुबह खुद से जंग लड़ते हुए। अजय के होंठ सूख गए। उसने रुमाल निकाला और चेहरा ढक लिया। अब वह पहले जैसा नहीं था, चेहरा भरा हुआ, रंग साफ, कपड़े महंगे, चाल में रुतबा। मगर उस पल में, उस औरत के सामने वह फिर वही अजय बन गया जो राधिका की हर बात उसकी आंखों से पढ़ लिया करता था। वह चुपचाप खड़ा रहा। भीड़ थी पर आवाजें गायब थीं। बस एक शोर था जो उसके भीतर से उठ रहा था। राधिका अपने काम में मगन थी, उसकी आंखों में थकान थी, पर इरादों में कोई समझौता नहीं। अजय ने खुद को संभाला और धीरे से उसके पास पहुंचा। साइड में खड़ा हुआ। राधिका ने बिना देखे पूछा, क्या लेंगे साहब, चाय या फल? अजय की आवाज कांप रही थी पर उसने खुद को रोका। एक कड़क चाय और कुछ सेब दिखाइए। राधिका ने चाय छाननी शुरू की और झोले से सेब की टोकरी निकाली। अजय की नजर टोकरी के पास रखी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी जिसमें एक मासूम बच्ची की मुस्कान थी, कमजोर चेहरा पर चमकती आंखें, जैसे अब भी किसी को पापा कहने की आस हो। वह ठिठक गया। वह तस्वीर उसकी रग रग में उतर गई। उसने खुद को चुप रखा, न सामने आने की हिम्मत की, न कुछ पूछने की। बस बोला, ये सेब कैसे दिए? राधिका ने जवाब दिया, सुबह लाए हैं साहब, मीठे हैं, थोड़े मुरझाए हैं, 100 रुपए किलो, खाकर देख लीजिए। अजय बोला, सारे दे दो। राधिका चौंकी, फिर मुस्कुराई और तोड़ने लगी। 8 किलो हैं, 800 रुपए। सब ले रहे हैं तो सारे 600 दे दीजिए। अजय ने चुपचाप 2 500 के नोट निकाले और पकड़ा दिए, फिर मुड़ने लगा। तभी राधिका की आवाज आई, साहब 200 रुपए ज्यादा दे दिए, भीख नहीं चाहिए। अजय रुक गया। राधिका पास आई, 200 रुपए पकड़ाए और बोली, इज्जत बचाने को ये दुकान है, कमजोर नहीं हूं। अजय की आंखें भर आईं। वह चुप रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, तुम्हारा पति कुछ नहीं करता। राधिका ने गहरी सांस ली और चाय की केतली रखते हुए बोली, 12 साल पहले तलाक हो गया साहब। अजय का दिल जैसे निचुड़ गया। वह एक पल को थम गया, फिर झोला संभालते हुए दुकान से हटने लगा, पर उसकी आंखें उस तस्वीर पर अटकी थीं जिसमें वह चेहरा था जो शायद उसे अब भी पहचान सकता था। राधिका फल समेट रही थी, चूल्हा बंद कर चुकी थी। बचे हुए फल झोले में रखे और थके हुए ढंग से पेटी उठाकर चल पड़ी। अजय थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसके हाथ में झोला था, पर दिल में बवंडर। उसने खुद से पूछा, क्या वह मेरी बेटी थी? क्या मैंने सब खो दिया? वह ज्यादा सोच न सका। उसके कदम राधिका के पीछे चल पड़े। वह गली तक पहुंचा। झूलते तार, टपकती छतें, मिटे हुए पोस्टर और हर दरवाजे पर थकी जिंदगियां। पर राधिका जहां रुकी वह घर अलग था। छोटा टूटा फूटा मकान जिसके बरामदे में 2 खटिया थीं। एक पर बूढ़ी औरत, सूखे हाथ पैर, धसी आंखें, आकाश की ओर देखती हुई। दूसरी खटिया पर एक 10 साल की लड़की, कमजोर, सांवली, खाली आंखें, बिखरे बाल, पास में रखा खिलौना जिसे वह छू भी नहीं रही थी। अजय रुक गया। राधिका ने दरवाजा खोला, बोझ उतारा और भीतर चली गई, पर अजय की नजर उस बच्ची पर अटक गई। वह अनु थी, उसकी बेटी। अब कोई तस्वीर नहीं, सच सामने था। अजय ने एक कदम बढ़ाया, पर सीने में कुछ कसने लगा। उसकी बेटी इतनी कमजोर, इतनी चुप। उसे याद आया जब अनु 1 साल की थी, उसकी गोद से उतरने का नाम नहीं लेती थी। आज वह खटिया पर अकेली थी, जैसे जिंदगी से भी नाराज हो। वह पास न जा सका, बस दीवार के साए में खड़ा देखता रहा।
उसकी आंखें भर आईं। दिल से एक सवाल उठा, इतनी मासूम जान मेरी गलती क्यों भुगत रही है। तभी राधिका बाहर आई गिलास में पानी लेकर। उसकी नजर अजय पर पड़ी। वह ठहरी, फिर बिना कुछ कहे पास आई। न गुस्सा न हैरानी, बस थकी हुई स्थिर आवाज, यहां तक आ ही गए। अजय कुछ न बोला, बस आंखें झुका लीं। राधिका ने अनु की ओर देखा, फिर अजय की आंखों में झांकते हुए बोली, अब देख लिया, शायद समझ भी आ गया होगा कि अकेले कितना मुश्किल होता है। अजय की आवाज कांपी, ये अनु है ना? राधिका की आंखों में नमी थी, पर उसने कोई इल्जाम नहीं लगाया। हाँ वही है, जो कभी तुम्हें पापा कहती थी, अब बस बीमार पड़ी रहती है। अजय के होंठ कांप गए। उसने खुद को संभाला और बोला, मुझे नहीं पता था कि चीजें इतनी। राधिका ने बात काट दी, पता होता तो क्या करते। अजय चुप हो गया। उसने अनु की ओर देखा, जो अब भी वही थी। थोड़ी देर बाद अनु ने करवट ली और सुनी आंखों से सामने देखा। उसकी नजर अजय से मिली। अजय घबरा गया, पीछे हट गया जैसे गुनाह में पकड़ा गया हो, पर अनु ने कुछ न कहा, बस देखती रही जैसे कोई भूली पहचान याद करने की कोशिश कर रही हो। राधिका बोली, अब अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो उसके सामने खड़े हो जाओ, न भूत की तरह, न छुप कर, बस एक बार बाप बनकर। अजय चुप रहा, दीवार से पीठ लगाए खड़ा रहा। अनु अब भी देख रही थी, पर उसकी आंखों में न डर था न खुशी, बस एक सवाल जो शायद उसे खुद भी समझ न आ रहा था। अनु अब खटिया से थोड़ा उठकर बैठ चुकी थी। उसके चेहरे पर वही थकी मासूमियत थी जो उन बच्चों में दिखती है जो बोलते कम सहते ज्यादा हैं। उसने अपनी माँ की ओर देखा, फिर उस अनजान आदमी की ओर जो दीवार के पास उसे देख रहा था। राधिका खामोश थी। उसने अनु के सिर पर हाथ फेरा और धीमे से बोली, बेटा ये तुम्हारे पापा हैं। अनु कुछ न बोली, बस आंखें उठाकर अजय को देखा, फिर नीचे। अजय खुद को न रोक सका। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अनु के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में बोला, मैं बहुत साल चुप रहा बेटा, बहुत बड़ी गलती की, तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारी माँ को भी और खुद को भी खो दिया। पता नहीं अब हक है या नहीं, पर क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? अनु की आंखों में गुस्सा नहीं, बस खालीपन था जो कह रहा था, इतने साल कहाँ थे पापा? खामोशी रही। फिर अनु ने धीरे से हाथ बढ़ाया और अजय के आंसुओं से भीगे चेहरे को छुआ। कोई शब्द न निकले, पर उस स्पर्श में सब था जो एक बच्ची कभी कह न पाई थी। फिर अनु उठी और धीरे से अजय के गले लग गई। बहुत देर तक अजय ने अपनी बेटी को सीने से चिपका लिया। वह रो रहा था, पर अब उसकी रुलाई में कमजोरी नहीं, वह पीड़ा थी जो सालों से उसकी आत्मा में बंद थी। राधिका पास खड़ी थी, उसकी आंखें भीग चुकी थीं। वह कुछ न बोली, बस अनु के सिर पर हाथ रख दिया। थोड़ी देर बाद अनु फिर खटिया पर लेट गई, करवट लेकर दीवार की ओर मुंह कर लिया। शायद आंखें बंद थीं या शायद वह उस स्पर्श को समेट रही थी। अजय वही जमीन पर बैठा था, उसकी आंखें अनु पर थीं। उसका मन बार बार कह रहा था, अब पूछ, क्या तू फिर से उसका पापा बन सकता है? राधिका से कह, तू फिर से उसके साथ जिंदगी जीना चाहता है? पर उसकी आंखें राधिका की ओर गईं। वह खामोश खड़ी थी, न इशारा न रोक, बस वही थकावट उसकी पलकों में जिसे कोई सफाई चाहिए न थी। अजय ने चुपचाप हथेलियां जमीन पर रखीं, खुद को उठाया और अनु की ओर देखा। वह कुछ बोलना चाहता था, पर शब्द दिल के दर्द में डूब गए। वह मुड़ा, एक कदम चला, फिर रुका जैसे दिल पीछे खींच रहा हो, पर जुबान कह रही थी अभी नहीं। वह बिना आवाज किए गली से बाहर निकल गया। न दरवाजा खटकाया, न अलविदा कहा, बस चला जैसे हार कर नहीं, बल्कि वक्त का कर्ज चुकाने का वादा लेकर गया हो। गाड़ी के पास पहुंचा, दरवाजा खोला, पर बैठने से पहले आसमान की ओर देखा। शांत हवा, गहराई से उठती एक आवाज, तू लौटेगा ना? रात भर अजय सो न सका। करवटें बदलते हुए उसकी आंखों के सामने अनु का चेहरा घूमता रहा। वो नजरें जो कुछ न बोलीं, पर सब कह गईं। उसने तकिए पर सिर रखा, पर नींद जैसे अनु के पास चली गई थी, जिससे मिलने में उसे 9 साल लग गए। उसने खुद से कहा, मैं आज सिर्फ देखकर लौट आया, पर अब देना बाकी है, वह प्यार, वह साथ, वह सम्मान जो एक बेटी को अपने पापा से मिलना चाहिए। रात आंखों में बीती। सुबह अजय उठ खड़ा हुआ। उसके कदमों में अब डर नहीं, संकल्प था। वह उस कोने वाली दुकान पर गया जहां वह राधिका के लिए चूड़ियां खरीदा करता था। आज उसके हाथ न कांपे, चेहरे पर ठहराव था जो वक्त से बहुत कुछ सीखने के बाद आता है। उसने एक पैकेट बनवाया, कुछ रंगीन चूड़ियां, एक जोड़ी बालियां, एक सादा मंगलसूत्र। कुछ कीमती नहीं, पर हर चीज में अधूरे रिश्ते की भरपाई थी। वह किराने की दुकान गया। दूध, फल, दवाइयां, बिस्किट, किताबें, एक छोटी डॉल, सब कुछ अपने हाथों से पैक करवाया। वह नहीं चाहता था कि कोई बच्ची उसे फिर अजनबी समझे। आज वह पापा बनकर जाना चाहता था। दोपहर ढल रही थी, गर्मी कम थी। अजय ने कार की डिक्की बंद की और उस गली की ओर बढ़ा जहां कल उसे जिंदगी का सबसे गहरा आईना मिला था। गली वैसी ही थी,
टपकती टमकियां, तंग दरवाजे, थकी जिंदगियां। पर आज अजय का चलना अलग था। कर उसके कदम कांप रहे थे। आज उनने भरोसा था। राधिका का घर नजदीक आया। अनु खटिया पर बैठी थी, कोई पुरानी कॉपी में लिख रही थी। पास में वही खिलौना था जिसे सालों से किसी ने न छुआ था। अजय रुक गया, गहरी सांस ली और धीरे धीरे घर की ओर बढ़ा। अनु ने उसे देखा। इस बार उसके चेहरे पर अजनबियत नहीं, हल्की चमक थी। पापा, उसने धीमे से कहा। अजय रुक न सका। उसने बाहें फैलाई। अनु दौड़कर उसके गले लग गई। इस बार वह लिपटने में नहीं हिचकी, जैसे भरोसा हो गया हो कि यह गले लगना रोज का होगा। वह उसे गोद में उठाकर भीतर पहुंचा। राधिका दरवाजे पर खड़ी थी, न मुस्कान न सवाल, बस इंतजार का सन्नाटा। अजय ने अनु को खटिया पर बैठाया, थैला खोला। दवाइयां, दूध, किताबें, फल, खिलौने सब निकाल कर रख दिया। फिर जेब से पैकेट निकाला और राधिका की ओर बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए। राधिका ने उसे देखा, पैकेट खोला। मंगलसूत्र देखकर चौंकी, उसकी आंखें भीग गई। वह कुछ बोलना चाहती थी पर आवाज टूट गई। अजय पास आया, धीमे से बोला, उस दिन तुमने कुछ नहीं कहा, पर तुम्हारी आंखों में मैंने देखा कि तुमने सब नहीं खोया। अगर माफ कर सको तो इस बार सिर्फ अनु को नहीं, मुझे भी अपना बना लो। राधिका कांप रही थी। उसने मंगलसूत्र थामा, देर तक देखा, फिर बोली, अगर आज के बाद फिर वही गलती की तो ये चूड़ियां फिर नहीं पहनूंगी। अजय की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाया और बोला, इस बार तुमसे नहीं, अपने आप से भी झूठ नहीं बोलूंगा। उस शाम अजय उस घर में ठहरा जहां कल तक वह चुपके से खड़ा था। आज अनु की खिलखिलाहट गूंज रही थी। चूल्हे पर चाय चढ़ी थी। चूड़ियों की छनक के साथ मंगलसूत्र उसकी गर्दन में था, जो सालों पहले आंसुओं में बह गया था। अनु दरवाजे पर नई किताबें पलट रही थी। बीच बीच में अजय को देखकर मुस्कुराती, जैसे कह रही हो, अब कभी मत जाना पापा। अजय खिड़की के पास बैठा था। उसका चेहरा थका नहीं, शांत था। सालों बाद उसे कोई दौलत, कोई दुकान याद न थी, बस 3 जिंदगियां थीं जो एक साथ सांस ले रही थीं। अगले दिन अजय अपनी दुकान पहुंचा। उसका बड़ा भाई सामने आया। वही चेहरा, वही आवाज, पर अब आंखों में ताज्जुब। कहाँ था? फोन बंद, दुकान रुकी है। अजय शांत रहा, कुर्सी खींची, बैठा और स्थिर आवाज में बोला, अब ये दुकान और जिंदगी मेरी मर्जी से चलेगी। भाई चौंका, हंसने की कोशिश की, क्या मतलब? अजय ने उसकी आंखों में देखा, मैं अपने रिश्तों को फिर जीना चाहता हूं, अपने गुनाह सुधारना चाहता हूं। भाई चिल्लाया, तेरी जिंदगी हमने संभाली, तू तो कहीं का नहीं था। अजय ने बात काटी, हाँ मैं कहीं का नहीं था, क्योंकि मैं खुद को खो चुका था। अब राधिका और अनु के पास जाकर मैंने खुद को पा लिया। भाई तमत माया, तो क्या दुकान छोड़ देगा? अजय मुस्कुराया, नहीं, दुकान मेरे साथ चलेगी, पर इंसानियत के साथ, बेटी की हंसी और पत्नी की इज्जत के साथ। भाई चुप रहा। सालों बाद वह अपने छोटे भाई को एक आदमी की तरह खड़ा देख रहा था, जो अब झुक नहीं रहा था। उस दिन अजय घर लौटा। रास्ते में फल, दवाइयां, 2 स्कूल बैग खरीदे। राधिका के घर पहुंचा तो वह दरवाजे पर थी, जैसे इंतजार में। अजय ने झोले रखे, अनु को बुलाया और बोला, अब कोई तुम्हें हमसे अलग नहीं करेगा। अनु दौड़कर उसकी कमर से लिपट गई। राधिका ने उसका हाथ थामा। तीनों चुप थे, पर उस खामोशी में अब दर्द नहीं था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से नई शुरुआत होती है, जहां बिखरे रिश्ते फिर एक कमरे में सांस लेने लगे और एक टूटा इंसान फिर पिता, पति और सबसे पहले इंसान बन गया। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और ऐसी नई रोमांचक वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जय हिंद।